जितने भी बच्चों का 4 मार्च को विज्ञान पेपर है तो बेटा ऐसे लिखना, बोर्ड परीक्षा की विज्ञान की कॉपी, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूरे बच्चे ने यहाँ पर लिखी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको विज्ञान की कॉपी 4 मार्च को किस प्रकार से लिखेंगे। एक एक चीज मैं सब कुछ बताता जाऊंगा, तभी आपको क्या है पूरा का पूरा नंबर यानी कि 70 में 70 नंबर तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आपको सारी चीजें अब याद हो गई होंगी और नहीं याद हुई हैं तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। बट उसके बाद अब सारी चीजों को आपको कॉपी में लिखना तो आना चाहिए कि आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितने क्वेश्चन को, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हमें कितने पेज में करना है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को कितने पेज में करना है। क्योंकि बोर्ड क्या क्या होता है, एक बोर्ड का कॉपी का लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर आपने बोर्ड की पैटर्न से विज्ञान की कॉपी को नहीं लिखा तो आपके नंबर क्या है, कट सकते हैं, आपके नंबर क्या है, कट सकते हैं। तो इसीलिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे आप भी पूरी विज्ञान की कॉपी लिखते जाएंगे, तभी आपको विज्ञान में 70 में से 70 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। एक बात और समझो, क्योंकि देखो आपका जो पेपर है वो ओरल नहीं है। ओरल मतलब क्या, यानी एग्जामिनर आपसे, कोई अध्यापक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसके सामने आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। यानी आपकी कॉपी द्वारा, आपकी कॉपी द्वारा आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। और जब आपकी कॉपी सही से नहीं लिखी होगी तो जब आपकी कॉपी सही से लिखी होगी तो आपको नंबर नहीं देगा। क्योंकि आपको कॉपी मेन आपकी जानकारी जो होगी वो आपकी कॉपी के द्वारा ही आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज को जांचा जाएगा, और जांच के आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। आप वहां पर सामने नहीं होंगे, तो आपको कॉपी बहुत अच्छे से लिखना है, बढ़िया तरीके लिखना है, जैसे यहाँ पर पूरे बच्चे ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप भी पूरा 70 में 70 नंबर चाहते हैं कि जैसे कि इस बच्चे को यहाँ पर कॉपी में दिया गया है, विज्ञान कॉपी में, उसी प्रकार से आपको भी मिले, तो बस वीडियो को पूरा पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। और मैं इस कोड के माध्यम से 2025 824 आईओ कोड के माध्यम से, इसमें भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। इस कोड के माध्यम से हम पूरे अभी पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में। इसी प्रकार से आपका क्या है, 4 मार्च को विज्ञान पेपर मिलेगा इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी। अब आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और जो कमजोर छात्र है, क्या है, अब कमजोर छात्र भी होंगे पास, मान लो आपको चीजें नहीं याद है, अब क्या करोगे, अगर आपने बना बना के लिख दिया और जो पैटर्न यहाँ पर मैंने लिखा है, जिस पैटर्न से मैंने यहाँ पर लिखा और इस पैटर्न से लिख दिया, तो आप फेल तो नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी। बस आपको विज्ञान की कॉपी जो एक पैटर्न से लिखना, जो बोर्ड का पैटर्न होता है, ठीक है, बोर्ड का पैटर्न होता है, उस पैटर्न से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो कमजोर भी छात्र होंगे बिल्कुल पास, ये मेरी गारंटी है। कमजोर छात्र जरूर देखें, ठीक है। और जो बच्चे पूरी तैयारी कर चुके हैं वो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा पूरा देखें और समझे कि बोर्ड की कॉपी यानी विज्ञान की कॉपी बोर्ड हमें कैसे लिखना है 4 मार्च के दिन, ठीक है। 99 मार्क्स पक्का, ये मेरी गारंटी। आप बस पूरा पूरा देखना और 70 में 70 नंबर आपका भी बनेगा, ठीक है, 70 में 70 नंबर आपका भी बनेगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये मेरे पास एक बोर्ड की कॉपी है, इस प्रकार से आप भी एक बोर्ड की कॉपी ले लें। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रत्याशी का अनुक्रमांक यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ अनुक्रमांक क्या कर देंगे, यहाँ पर शब्दों में डाल देंगे। इस प्रकार ये सारी चीजें पता होगा। विषय एवं प्रश्न पत्र क्या है, यहाँ पे विज्ञान है, प्रश्न पत्र क्या है, संख्या केवल है, क्या है ये केवल। आप 2 पेपर तो भर ही चुके हैं, यानी आप हिंदी पेपर दे चुके और आप मैथ का पेपर भी दे चुके हैं, तो ये सारी चीजें आप जानते हो कैसे आपको बनना है, ठीक है। परीक्षा का दिन कौन सा है, मंगलवार है, और उसकी बाद तिथि क्या है, 4/3/2025 है। इस प्रकार से केंद्र का नाम, अपने जो स्कूल का नाम है वो अपना केंद्र का नाम भर देंगे। इस प्रकार से आपको ये फ्रंट पेज पूरा बनना है, और आपका जो वहां पर टीचर होगा, क्या होगा, जो टीचर का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये पूरा अपना साइन यहाँ पर करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कोड जो दिया गया ये आपको बनना है, ये जो कोड है, ये कोड यहाँ पे दिया गया, इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे। 824 क्या है, 824 क्या है, आईओ 824 आईओ, ठीक है, 824 आईओ, ये पूरा भर दिया हमने। अब ये कॉपी आपकी पूरी भर गई। अब हम पेज पलटेंगे यहाँ पर और देखते हैं कैसे आपको अब लिखना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 घंटे पढ़ने के लिए, 3 घंटे 15 मिनट यानी पेपर को आप करने के लिए दिया जाएगा, 15 मिनट जो तक पढ़ने के लिए, पूर्णांक 70 नंबर, ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं और जानते भी होंगे। अब सीधे हम सोल्यूशन पे आते हैं इसके। देखो खंड आ है, क्या ये बहुविकल्पी प्रश्न, इसको आपको ओएमआर में करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें करना पड़ेगा, ओएमआर में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा मैं ओएमआर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ यहाँ पर क्या है पूरा मैं कॉपी लिखना आपको बताऊंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका भी ले सकते हैं, ये पूरा। अब आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन ये दिए गए सारे, आप देख सकते हैं। ये पूरा हम सीधे कॉपी को सॉल्व देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर 8 से लेकर 10 तक है। उसके बाद क्या ये यहाँ पर ये देखो पूरा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं आगे क्या है। अभी पूरा ये 14 से लेकर क्या ये 17 तक है,
17 तक, उसके बाद क्या है ये 18 से लेके पूरा 20 तक है। अब यहाँ से आगे क्या आपको ये आगे खंडवा, और खंडवा तो क्या होता है, खंडवा क्या होता है यानी पार्ट भी ये होता है वर्णात्मक होता है, क्या होता है वर्णात्मक, यानी उपभाग पहला आपका पहला आएगा। तो आपको क्या करना, सीधे सीधे आपकी बोर्ड की कॉपी है, क्या करेंगे बोर्ड की कॉपी पहले आप ले लेंगे इसी प्रकार से, अगर नहीं तो क्या करें मार्केट से खरीद लें, 5 या 10 रुपए की कॉपी आएगी, आप खरीद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे साथ साथ आप लिख के रख ले कॉपी, इसी प्रकार से जब वो कॉपी लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अभी एक पटरी ले लें, क्या ले लें एक पटरी, और आपको लिखने के लिए क्या होगा एक पटरी ले लें, और एक नीला पेन और एक काला पेन और एक ब्लैक स्केच, काला स्केच ले लें। अब सबसे पहले क्या करना है आपको स्केच से सारा ये पटरी साइड से यहाँ पर क्या करना है लाइन पूरी खींच जाना है, ठीक है। लाइन पूरे कॉपी में आप खींच देंगे, इस साइड आपको लाइन नहीं खींचना, सिर्फ एक साइड लाइन खींचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से पूरी कॉपी अगर लिखेंगे तो बस पूरा आपको पूरा पूरा चांस मिलेगा ज्यादा ज्यादा नंबर मिलने का, ठीक है। सारी चीजें याद होंगी, याद होने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब तक आप याद हुई चीजों को कॉपी में सही तरीके से पैटर्न में नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कॉपी को पूरा देखना, पूरा पूरा कैसे लिखना क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप चाहे स्पीड में लगा लें 1.5 या 2.0 की स्पीड में लगा सकते भी, लगाकर भी आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्लास को सुन सकते हैं, पर आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तभी आपको चीजें सारी समझ में आएगी और तभी आप पूरे अच्छे नंबर बना पाएंगे। अब देखो यहाँ पर खंडवा डाला है तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर खंडवा, खंडवा क्या डाल दिया खंडवा डाल दिया। खंडवा क्या है वर्णात्मक, यहाँ पे बच्चे ने डाल दिया वर्णात्मक, अंडरलाइन आपको कर देना उपभाग ए। उपभाग कौन सा है, उपभाग ए है। उपभाग ए जो होता है वो आपका कौन सा होता है, उपभाग यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा क्या, यहाँ पर आएगा कि सबसे पहले उपभाग आपको करना है क्या, ये होता है फिजिक्स होता है, क्या होता है फिजिक्स, यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिजिक्स, ठीक है फिजिक्स। और फिजिक्स जो आती है आपकी कितने नंबर की आती है, यहाँ पर जो आएगी आपकी कितने 18 नंबर की यहाँ पर फिजिक्स आएगी, कितने नंबर की 18 नंबर फिजिक्स आएगी। अब देखो यहाँ पर उपभाग यहाँ पर एक डाल दिया, ये आपको जरूर डालना है तभी तो, क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो 3 उपभाग में विभाजित होगा, उपभाग 1 उपभाग 2 उपभाग 3, ठीक है। तो उपभाग 1 है यहाँ पर कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है तो हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, और 1 का कौन सा यहाँ पर देखो पहला दूसरा 2 दिए जा रहे ना इसमें, प्रकाश के प्रकरण की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, ये भी 2 नंबर का है, यानी 4 नंबर वाला है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए तो दोनों को आपको उत्तर देना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया पहला, पहले का पहला और दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डालना आपको प्रकाश के प्रकरण की 2 प्राकृतिक घटनाएं, यही हेडिंग डालना है ना, प्रकाश के प्रकरण की 2 प्राकृतिक घटनाएं, हेडिंग डाल के अब तुम्हें यहाँ पर पूरा लिख जाना है, 2 घटनाएं लिखना है तो मैंने यहाँ 2 घटनाएं लिख दी, ठीक है। अब दूसरा लिखना है, यहाँ से 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, तो हमने यहाँ पर बच्चे ने दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और अति बिंदुता, ये आपने पूरा लिख लिया। बच्चों के यहाँ पर पूरा यानी 4 नंबर वाला आप कोशिश करेंगे कि आपको एक पेज में करना है, ठीक है। हर प्रश्न को आपको एक पेज में ही करना है, ठीक है। ये 4 नंबर का हो गया, ये हो गया पूरा। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं क्या है, अब आएगा आपके आगे क्या आएगा आपको, ये पेज पढ़ते हैं यहाँ से। अब आएगा प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। यहाँ भी देखो 2 प्रश्न पूछेंगे, पहला दूसरा, ठीक है। 2 यानी प्रश्न संख्या 2 के अंदर ही 2 प्रश्न पूछे गए, और ये कितने नंबर का 4 नंबर का, 2 और 2 4 नंबर के इस तरीके से। तो यहाँ पर डालना आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 2, और कौन कौन सा सोल्व कर रहे हैं 2 में, पहला और दूसरा, यहाँ पे लिख दिया पहला दूसरा। तो पहला क्या उत्तर दर्पण के प्रयोग, इस प्रकार से उत्तर दर्पण तथा उत्तर लेंस के दो प्रयोग लिखिए, तो यहाँ पर लिखिए उत्तर दर्पण के 2 उपयोग, ये लिख दिया गया उत्तर लेंस के 2 उपयोग, ठीक है। उत्तर दर्पण उत्तर लेंस के प्रयोग बताना बता दिया यहाँ पर बच्चे ने। अब देखो दूसरा क्या पूछा गया, उत्तर लेंस की किसी बिंदु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, तो बच्चे ने यहाँ पर ये पूरा बना दिया है चित्र, आपको ये पूरा बच्चे ने एक पेज में कर दिया इसको, और यहाँ पर इसको पूरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पूरे इसको 4 नंबर दे दी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरे इसको 4 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे इस प्रकार से आपको। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया पूरा। अब प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा, इसी प्रकार से आप करेंगे। प्रश्न संख्या क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा 3, तीनों भी देखो 2 दिए, पहला दूसरा, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, क्या है। अब सबसे पहले डालेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या क्या है 3, और 3 कौन है, इसमें पहला भी कर रहा है दूसरा भी कर रहा है, यानी बच्चा अध्यापक जो है आपका समझ जाएगा। अच्छा तीसरे का ये पहला दूसरा एक ही साथ ये कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देखो पहले में क्या पूछा, यदि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसने लिख दिया, यहाँ पर इस तरीके से फिगर आपने बनाना है, ठीक है। अब देखो जरूरी यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन वहां पर कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कॉपी आपको इसी पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपको कम से कम एक पेज में लिखना ही लिखना है, ठीक है, एक पेज में ही लिखना है। ये हो गया आपका पहला,
तीसरे का क्या हो गया पहला, तीसरे का क्या आ रहा है दूसरा। देखो यहाँ पर क्या है तीसरे का दूसरा, 500 वाट के रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर सवाल लिखा गया, ये सवाल पढ़ सकते हैं आप रोक के, ये बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, बच्चे ने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया अच्छे से। अब देखते हैं आगे, अब क्या आएगा, अब प्रश्न क्या आएगी, अब क्या चार आएगी, क्या आएगी प्रश्न क्या आपकी चार आएगी। क्या पहला, इसमें भी दो है, पहला दूसरा, पहला दूसरा क्या, किसी क्षण चुंबक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए, 2 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है चार, और चार कौन सा, पहला, पहला और दूसरा, क्या है पहला और दूसरा, तो यहाँ पहला दूसरा हेडिंग डाल दी, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये पूरा क्षेत्र रेखाएं वाला बन गया चित्र, चित्र आपको जरूर बनाना तभी आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न क्या दूसरा क्या, चौथे में धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारणों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखो ये लिख दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर पूरा चित्र बनाया गया, आप पढ़ सकते हैं हेडिंग डाल के। इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी लिखना है 4 मार्च की। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर तब चालक पर कार्य करने का वाला बल, ये पूरा लिखा गया, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन इसका किया जाए, 2 पेज में इसको किया गया है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए इसको 2 पेज में पूरा किया गया है। 4 नंबर वाला ये 2, यहाँ पर तीसरा वाला पूछा गया है। ठीक है, ये आप क्या आ गए 6 नंबर वाले आगे, क्या आ गए ये 6 नंबर वाले आपके, ये 6 नंबर का है प्रश्न, क्या चौथा है वो आपका 6 नंबर का है, कितने नंबर का 6 नंबर का। देखो 2 2 2 4 6, तो पहला दूसरा, ये पहला कर दिया हमने, दूसरा यहाँ पे कर दिया चौथे का, और देखो यहाँ पर क्या है, अब ये यहाँ पर क्या अब यहाँ पर तीसरा आगे आएगा, ये दूसरे का ही पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं पूरा रोक के। अब आगे देखो, अब आगे क्या आएगा, अब आगे आपको कैसे करना है यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अब चौथे का तीसरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। इसको 2 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है, 2 नंबर से देखो 2 2 करके आपने यानी एक प्रश्न से 3 क्वेश्चन पूछ ली 2 2 करके, उसका 6 नंबर वाला प्रश्न हो गया। इस तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या फिर 2 भी पूछ सकता है, 3 3 नंबर के करके, ऐसे आपने पूछा तो यहाँ पर डाला प्रश्न का चौथे का तीसरा है ना, चौथे का तीसरा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो आपका 6 नंबर वाला प्रश्न होगा उसको आपको कितने पेज में करना, 2 से 3 पेज में करना है। कितने पेज में, 2 से 3 पेज में आप करेंगे। तो बच्चे ने यहाँ पर 3 पेज पे किया, बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इतना यहाँ पे लिखा, वीडियो को रोक लें और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो आप। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है अब यहाँ पर, अब आएगा उपभाग, अब ये पूरा एक उपभाग आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर अथवा भी लगा है, आप चाहे नीचे वाले भी कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 लगे, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का ये वाली भी कर सकते हैं। अब आगे आ गया, अब आगे क्या है यहाँ पर देखते हैं, उपभाग क्या आएगा, उपभाग 2 आएगा, क्या आएगा उपभाग 2। अब ये जो होता है आपका क्या आएगा, केमिस्ट्री आएगा, क्या आएगा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो आती है आपकी वो कितने नंबर की आती है, 14 नंबर की आती है, कितने नंबर की आती है 14 नंबर की आती है। ठीक है, 14 नंबर की यहाँ पर केमिस्ट्री आने वाली है। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, 5वां है, 5वें में क्या है ए दिया गया और बी दिए गए, यानी 5 में ही 2 दिए गए। ठीक है, यानी 4 नंबर वाले ये प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम, यानी एसिटिलीन का और एसिटिक अम्ल का, एक नंबर का ये। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से, तो बच्चे ने यहाँ पर डाला उपभाग 2, आपको अपने हर एक उपभाग को आपको यहाँ पे मान लो क्या ये जगह छूट गई थी, तो ये नहीं कि यहीं से आप उपभाग दूसरा डाल दो। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करना है, जैसे यहाँ पे जगह छूट गई तो बच्चा सोचे यहीं से उपभाग दूसरा डाल दें, तो ये आपको नहीं करना है, हर उपभाग आपको नए पेज से शुरू करना है। ठीक, उपभाग यहाँ पे नहीं डालना है, छूट गया तो छूट जाना है, तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन पूरा बंद कर देंगे अच्छे से। अब उपभाग आपको नए पेज से ही डालना है, तो उपभाग आपको दूसरा, तो यहाँ पे डाल दिया बच्चे ने दूसरा, क्या है प्रश्नोत्तर संख्या कौन है, प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का, प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का ए और बी, तो 5 के अंदर 2 है ना, देखो ए बी और बी भी है, कौन सा है ए बी है बी भी है, तो इसने यहाँ पर डाल दिया बच्चे ने ए और बी दोनों। अब देखो पहला ए सॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है ए, यौगिकों के आईयूपीएसी नाम, हेडिंग डाल दी, ये वाला यूपीएसी नाम लिखा और ये वाला 2 नंबर डाल के लिख दिया। यहाँ पर बच्चे को 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी आप सरल कॉपी और आसान कॉपी लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, एग्जामिनर को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो आपको नंबर वो ज्यादा से ज्यादा देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 6 नंबर आ गया, 6 नंबर में देखो 2 पूछे गए यहाँ पर, दहन अभिक्रिया को समझाई तथा उसके 2 धाव का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर हेडिंग डालना क्या है, यहाँ पर ये 5वें का भी कर दिया, यहाँ पर इसने बच्चे देख सकते हैं नोट कर सकते हैं। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 6 आ गई, क्या कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क्या है ए का बी, यहाँ पर दहन अभिक्रिया पूरा बढ़िया बताया गया है। उसने कहा उदाहरण, तो हमने डाल दिया हेडिंग क्या उदाहरण भी डाल दिया, और उसने कहा रासायनिक समीकरण, क्या कहा था 2 चीजें, देखो उसने कहा था 2 उदाहरण बताना है, रासायनिक समीकरण बताना और इसको समझाना भी है। तो पहले मैंने इसको समझा दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, जो जैसा जैसा पूछा जाए वैसे ही आपको करना, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैंने यहाँ पर समझा दिया, तो उसका उदाहरण लिख दिया, फिर रासायनिक समीकरण यहाँ पर ये लिख दिया गया। अब देखो 6 का बी है, 6 का बी वाले ने देखो क्या पूछा गया यहाँ पर, क्या ये सक्रियता श्रेणी को समझाई तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिख दिया सक्रियता श्रेणी, हेडिंग डाल दी, इसको मैंने यहाँ पर समझा दिया, लोग
वीडियो को रोक लें और इसको लिख लें, फिर एक उपयोग बताना, मैंने यहाँ पर उपयोग बता दिया। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर बच्चे को 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक ही पेज में लिखना, ज्यादा पेजों में लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, सही तरीके से सही पैटर्न से लिखने से ही आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे आएगा प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा, 7 का है, तो यहाँ पर डाला प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 7, और 7 में क्या है, ए बी है। तो अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। मैंने कहा था अम्ल क्षार बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पूछा गया आपसे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करके जाना, सारे क्वेश्चन को जितना मैं बताता जा रहा हूँ। तो 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये। ठीक है, यानी 6 नंबर वाला ये आता है, 7 नंबर जो है वो 6 नंबर का है, यानी 3 नंबर का ए वाला, 3 नंबर का बी वाला। अथवा करके भी लगा है, क्या लगा है, अथवा करके लगा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मिसेल पर, संचरण पर और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रगति पर 2-2 नंबर करके ये 6 नंबर ऐसे पूछ सकता है आपसे। यानी 6 नंबर वाले प्रश्न को आपको कैसे पूछ सकता है, डायरेक्ट, यानी एक प्रश्न नहीं देगा, आपको 2 प्रश्न भी दे सकता है और 3 प्रश्न भी दे सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है इसे, जब जितना छोटा छोटा करके पूछेगा उतना आप लिखने में भी आसानी होगी। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ए बी क्या है, यहाँ पर 7 का ए बी डाल दिया। पहला क्या है, अम्ल, पहला पूछा ना अम्ल, तो हेडिंग लिख दी अम्ल, उसके बाद हमने परिभाषा लिख दी अम्ल की, उसके बाद क्षार, क्षार की हमने परिभाषा लिख दी, उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग, यहाँ पूछा गया ना दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग, तो दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग यहाँ पर लिख दिया। ये एक पेज पूरा लिख दिया, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लिखने वाले क्या है, यहाँ पर देखो हमने डाल दिया 7 का बी, क्या ये 7 का बी है। इसमें क्या पूछा गया है, व्यंजन चूर्ण से प्राप्त प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण 2 उपयोग लिखिए। तो हमने लिख दी व्यंजन चूर्ण प्राप्त करने की विधि। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया पूरा, यहाँ पर रासायनिक समीकरण हेडिंग डाल दी और ये रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिख दिया गया। इसी प्रकार से आपको लिखना व्यंजन चूर्ण के उपयोग, उपयोग मैंने लिख दिया। जितना आप साफ साफ 2 उपयोग पूछे, 2 ही पूछे, देखो यहाँ पर देखो 2 पूछे गए, रासायनिक समीकरण पूछे गए। जितना जितना आपसे पूछता जाए उतनी उतनी हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी लिखे कैसी भी लिखें, पर आपको लिखना है। कॉपी आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, कैसे भी भरना है कॉपी, पर कॉपी आपको भरना वहां पर जरूर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पूरे बच्चों ने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है आपका लास्ट, अब यहाँ से ये हो गया पूरा, आपकी केमिस्ट्री सॉल्व हो गई। अब आगे आते हैं, क्या है यहाँ पर आगे क्या है, उपभाग आपका क्या है, तीसरा, आगे क्या गया, उपभाग तीसरा, और यहाँ से चालू होती है क्या, बायोलॉजी, क्या होती है बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी आती है वो 18 मार्क्स की आती है। कितने नंबर की आती है, 18 मार्क्स की आती है, मतलब करने के लिए कॉपी में। ठीक है, कॉपी में करने का 18 मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने डाल दिया। अब ये देखो यहाँ पर आप उपभाग को क्या हमने बताया था पीछे कि हर एक उपभाग को आप नए पेज से डालेंगे। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, बढ़िया अच्छे तरीके से उपभाग यानी उपभाग 3 यहाँ पर डाल दिया, उपभाग 3 यहाँ पर। अब क्या प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 8 है। कायिक प्रबंधक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कायिक प्रबंधक के बारे में बता दिया गया, यानी किसी पौधे के कायिक भाग में नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रबंधक कहलाता है। बहुत आसान भाषा में लिखा, आप लिख भी सकते हैं, उसका इसका उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण लिखा और उसके बाद इसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र आपका बना हुआ है, आपको चित्र के ही नंबर मिलेंगे। देखो जिसमें आपसे चित्र पूछ दे उसमें आपको लिखना कम पड़ता, चित्र आपको बनाने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, चीज आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, ये आपका ये हो गया पूरा 8 नंबर। ऐसी कॉपी आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। ठीक है, अब देखो क्या है, अब प्रश्न क्या आपकी क्या आएगा, 9वां आएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो ये आपका पूरा हो गया, 4 नंबर का था, यहाँ पर बच्चे को 4 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो दिया गया है, यानी कि 1 2 हो गया और उसके बाद ये 2 नंबर है और 2 नंबर इसका हो जाएगा चित्र का। तो ये 4 नंबर पूरा, यानी 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 नंबर हो गए। चित्र का 2 नंबर आपको मिलेगा और ये आप इतना लिख देंगे तो इसका 2 नंबर मिलेगा। ऐसे आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। अगर मान लो काय प्रबंधक क्या है इसको लिख देते हैं आप तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, चित्र नहीं बना पाते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पर मेरी सलाह यही है कि आप चित्र जरूर बनाएंगे, कैसा भी गलत सलत बनाएंगे पर बनाना जरूर, वहां पे 2 नंबर का तो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप काटेगा तो नहीं नंबर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है, अब आपको डालना क्या, अगला प्रश्न आगे, प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 7 है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय। देखो यहाँ पर भी क्या है, ये 2 नंबर पूछे, 2 और 2, 2 नंबर प्रकाश संश्लेषण का है और 2 नंबर मानव हृदय का है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखो यहाँ पर लिखा गया है पूरा प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क्या है, ए भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा है बच्चा, तो 9 का ए डाल दिया, प्रकाश संश्लेषण। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पर लिखा गया प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया इसकी लिख दी गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है हेडिंग डालेगी मानव हृदय, मानव हृदय को यहाँ पर लिख दिया गया। आप ये कोशिश करेंगे 4 नंबर वाला जो होता है वो आपको एक ही पेज में लिखना है। ठीक है, कितने पेज में, एक पेज में आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं,
अब आएगा आपका प्रश्न संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए उसके महत्व पर प्रकाश डाली है 2+2। अगर आप ओजोन परत क्या है इसको लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा, और उसके महत्व पर लिख देंगे तो प्रकाश डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 10 है, और 10 का कौन सा है, यानी कि 10 प्रश्न उत्तर संख्या 10 है, और 10 का इसमें कोई करके नहीं पूछा गया, पूरा एक प्रश्न है, ठीक है। ए बी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ए बी था, हमने इसलिए इसमें ए बी डाला था पिछले वाले में, इसमें कोई ए बी नहीं तो इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखो ओजोन परत और पृथ्वी के लिए इसका महत्व, तो मैंने लिख दिया ओजोन परत क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद परावैंगनिक किरणों जीवधारियों को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है, तो इसका महत्व हमने लिख दिया यहाँ पर, ये देखो पूरा लिखा गया है। आप इसको रोक लें, वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रोक लें, पूरा लिख सकते हैं। ये पूरा 4 नंबर था, आप 2 पेज में बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा किया। अब देखो ये पेज यहाँ पर छोड़ दिया है, चाहो तो आप यहीं से प्रश्न उत्तर संख्या अपना डाल सकते हो अगला, पर यहाँ पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा आपका। ये अब देखो अगला, अब क्या आएगा आपका, अभी आएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है अब आएगा आपको, क्या है अब आएगा प्रश्न उत्तर संख्या आपकी क्या है, 11 है, क्या है 11, और ये होता है 6 नंबर का, 3+3। इसको देखो कैसे सॉल्व करना, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखना है, और मेंडल के नियम पर। मैंने कहा था मेंडल का नियम जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना बेटा। जितने जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपके, अगर वो वीडियो छूट गई तो उसको जाके जरूर देख ले। या फिर अथवा लगा, अथवा करके इस पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अथवा लगा यानी कि मानव हार्मोनों पर एक निबंध आपको लिखना है, तो इसके भी 3+3 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चे ने लिखा प्रश्न संख्या 11 का कौन सा है, यानी ए बी वाला सॉल्व कर रहा है, कौन ए बी, तो यहाँ पर डाल दिया ए और बी। लिंग निर्धारण पर लिखा है 11 का ए, लिंग निर्धारण करने से क्या है, इसको यहाँ पर पूरा बच्चे लिखा, आप रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, बहुत अच्छा और साफ, आपको कटिंग बस एक भी नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो अब आगे क्या है, कॉपी आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब क्या है, मेंडल का नियम, मेंडल के नियम क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल दी, बी वाला है, यहाँ पे डाला बच्चे ने क्या, 11 का बी है, क्या है 11 भी मेंडल के नियम। बढ़िया बढ़िया हेडिंग डालेंगे तभी एग्जाम में कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, प्राविता का नियम, मेंडल के नियम कितने होते हैं ये लिखिए आपके पूरे। आपसे देखो ये पूछता है, 4 नंबर वाले पूछ सकता है और 6 नंबर वाले भी पूछ सकता है, और मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया। प्राविकता का नियम पहला बच्चे ने यहाँ पे लिखा अच्छे बढ़िया साफ साफ। उसके बाद पृथक्करण का नियम, ये भी दूसरा लिखा है। उसके बाद है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, 3 यहाँ पर नियम होते हैं, तीनों नियम यहाँ पर लिखे। देखो इस प्रकार से आप पूरी कॉपी लिखेंगे, अगर आपको कहीं छूट गया है तो पीछे जाकर इसको देख सकते हैं। और आप देखो इस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो मैं कह सकता हूं आपको पक्का क्या है, 60 में से 70 में से क्या है, 70 में से 69 आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। 69 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपकी पूरी कला जो है वो कॉपी लिखने की है, ठीक है, कॉपी लिखने की है। अगर आप कॉपी अच्छे से लिखेंगे, बिना कटिंग के लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा एग्जामिनर देगा, क्योंकि देखो वहां पर इतना जल्दी कॉपियां चेक की जाती है, वहां पे सारी चीजें ध्यान से नहीं देखी जाएंगी। बस आपको कॉपी को अच्छे से साफ स्वच्छ लिखना है, बिना कटिंग के लिखना है, तभी आपको क्या है पूरा पूरा नंबर यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर इस बच्चे को नंबर मिला है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर इस बच्चे को पूरा पूरा नंबर यहाँ पर मिला है, उसी प्रकार से क्या है आपको भी यहाँ पर पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 70 में से 70 नंबर, और आप एक भी कटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपकी पिछली वीडियो छूट गई है तो जाकर उसको देख सकते हैं, और आप बढ़िया बढ़िया तैयारी कीजिए। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपका पेपर जो 4 मार्च का बढ़िया जाए, अच्छा जाए। मैं आपकी बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, और मेरा अपने घर वालों को मेरा भी नाम रोशन कीजिए, जिससे कि आप अच्छा करेंगे तो मेरा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। और अभी तक दोस्तों को, जिन बच्चों को, अपने दोस्तों को इस चैनल से नहीं जोड़ा तो उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, यही मेरी आपसे बस विनती है। और जो भी आपको वीडियो चाहिए आपको, वो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।